पूरा अपना फायर फाइटिंग सिस्टम अप टू डेट किया और उसका पीरियोडिकल हम इंस्पेक्शन भी करवाते रहे ईयर टू ईयर एएमसी दे करके, और उसका पीरियोडिकल जो क्वार्टरली इंस्पेक्शन होता है वो भी करवाते रहे। और उसी की वजह से अभी भी कुछ 3 महीने पहले भी कुछ डेफिशिएंसी हमें पॉइंट आउट की, तो उसको भी हमने रिस्टोर कराया और बहुत अच्छे से हमारा फायर इक्विपमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है इस समय। और उसी की वजह से ये पूरी आग जो है बुझने में हम बुझाने में कामयाब हो पाए। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि आपके हर फ्लोर पर फायर होस का जो पाइप है वो फंक्शनल होना चाहिए। सेकंड होता है कि आपके जो फायर टेंडर होते हैं जो आते हैं ट्रक्स, उनके लिए क्लियर पाथवे होना चाहिए। थर्ड होता है कि उसकी रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद मैं फायर सिस्टम चालू किया, पंप चालू किया और खुद बुझाने लग गए, अंदर घुस गए। जब तक वो फायर वाली आती हम लोग बुझा के नीचे आ गए थे। ये है द्वारका सेक्टर 18 के पॉकेट 3 स्थित मेजेस्टिक अपार्टमेंट सोसाइटी, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। कारण ये है कि जब यहाँ आग लगी तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियां पहुंची तो पता चला कि आग सोसाइटी के लोगों ने ही मिलकर बुझा दी है। ये जानकारी सुन फायर ब्रिगेड की टीम भी चौंक गई और खुश भी हो गई, क्योंकि बड़ा हादसा होने से बच गया। आइए सुनते हैं क्या कहा सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने। हमारी मैनेजिंग कमेटी सितंबर 2021 में आई थी और उसके बाद से हमने देखा कि हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम अप टू डेट नहीं है और काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद से हमने ये एफर्ट शुरू किया और पूरा अपना फायर फाइटिंग सिस्टम अप टू डेट किया और उसका पीरियोडिकल हम इंस्पेक्शन भी करवाते रहे ईयर टू ईयर एएमसी दे करके, और उसका पीरियोडिकल जो क्वार्टरली इंस्पेक्शन होता है वो भी करवाते रहे। और उसी की वजह से अभी भी कुछ 3 महीने पहले भी कुछ डेफिशिएंसी हमें पॉइंट आउट की, तो उसको भी हमने रिस्टोर कराया और बहुत अच्छे से हमारा फायर इक्विपमेंट सिस्टम इंस्टॉल्ड है इस समय। और उसी की वजह से ये पूरी आग जो है बुझने में हम बुझाने में कामयाब हो पाए। क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं इसमें? फायर फाइटिंग का जो भी मेनली रिक्वायरमेंट होती है वो सब फुलफिल है हमारी। और जब आग लगी थी तो उसमें कितने लोग उस टाइम अंदर थे? उनके घर के अंदर उनके फैमिली के 2 बच्चे और एक मेड थी। तो जब तक वहाँ हम पहुँचे तो वो बाहर आ चुके थे। जब उनको आभास हो गया कि बाहर आग लग गई है तो सब बाहर आ गए थे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे द्वारका? ये हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश सब सोसाइटीज़ को देना चाहेंगे कि इस परिस्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में हमें अपना फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रख करके और उसको अप टू डेट रखना चाहिए, जिससे कि कोई ह्यूमन लॉस और दूसरा भी कोई लॉस ना हो पाए। और अपने रेजिडेंट्स को पूरा ड्रिल के माध्यम से ट्रेन किया जाना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को भी, ताकि वो उस इमरजेंसी में उसको चलाने में सफल हो पाए। जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि जब 2021 में मैनेजमेंट कमेटी आई तो फायर सिस्टम बदहाल था। इन लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले सभी फ्लोर तक पानी की हाउस पाइप पहुंचाया, पानी के स्टोर को ठीक किया और संबंधित डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन करवाकर सर्टिफिकेट लिया। 2021 से हमारी मैनेजमेंट कमेटी को इलेक्ट किया गया था और हमने देखा कि हमारे जो भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो डिसफंक्शनल था, ठीक से काम नहीं कर रहा था कुछ जगहों पर। तो हमने उसको प्रायोरिटी पे पूरा रिवैम्प किया, जिसमें कि 4-5 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि आपके हर फ्लोर पर फायर होस का जो पाइप है वो फंक्शनल होना चाहिए। सेकंड होता है कि आपके जो फायर टेंडर होते हैं जो आते हैं ट्रक्स, उनके लिए क्लियर पाथवे होना चाहिए। थर्ड होता है कि उसकी रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए। और फोर्थ होता है कि रेजिडेंट्स की रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो हम टेस्टिंग एक फ़न वे में, जैसे हर साल होली पे उसको टेस्ट करते हैं, खेल का खेल हो जाता है, टेस्टिंग की टेस्टिंग हो जाती है। और हमारी कोशिश रहती है कि हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी कोई उनमें से एक दिन या दोनों दिन, जब ज़्यादातर रेजिडेंट्स झंडा फहराने के लिए नीचे आते हैं, उन दिनों पर ही हम मॉक ड्रिल भी कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइज हो सके, ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। कितने फ्लैट्स हैं सोसाइटी में? हमारी सोसाइटी में कुल 108 फ्लैट्स हैं
फायर इक्विपमेंट सिस्टम कितने बजे हैं? फायर इक्विपमेंट सिस्टम हर फ्लोर पर है, फंक्शनल है। एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कई सोसाइटीज़ में, क्योंकि लिफ्ट का इस्तेमाल ज़्यादा होता है मल्टी स्टोरी में, तो स्टेयरवे जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। कोई गमले रख देते हैं, कोई अपना स्टोरेज का सामान रख देते हैं। तो हमने वो भी एक मुहिम चलाई है लास्ट 1 से 2 साल से कि स्टेयरवेज भी क्लियर रखे जाएं, ताकि अगर आग लगने की वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करना स्टेयर से आसानी से हो सके। विषम परिस्थिति में आग की गाड़ी अंदर आए तो उसके लिए जगह पर्याप्त हो, ये सुनिश्चित किया, जिससे किसी भी हादसे में जब लिफ्ट बंद हो जाए तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लोग अपनी जान बचा सके। परसों यहाँ पे आग लगी थी 22 तारीख को, हम यहीं पे बगल में ऑफिस में ही थे। जब बाहर निकल के देखा तो वो सिर्फ जलना चालू हो गया था। उतनी देर में मैं पहले उनकी मेन एमसीबी बंद कर दिया, लिफ्ट बंद कर दिया और जो गैस लाइन है वो बंद कर दिया था। उसके बाद हम ऊपर गए, हम प्लम्बर 2 आदमी थे, उसके बाद 4 मेंबर आ गए हेल्प के लिए। सारे 2 बच्चे थे, 1 काम वाली थी, तीनों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं फायर सिस्टम चालू किया, पंप चालू किया और खुद बुझाने लग गए, अंदर घुस गए। जब तक वो फायर वाली आती हम लोग बुझा के नीचे आ गए थे। उनका सामान का नुकसान हुआ है, जान के नुकसान नहीं हुए, सब बच गए हैं। क्या संदेश देना चाहोगे द्वारका की सोसाइटी? मैं यही करना चाहेंगे, अगर कोशिश करें तो बड़ी से बड़ी आपदा टाली जा सकती है। आपका फायर सिस्टम में क्या क्या चीजें उपलब्ध है? हमारे फायर सिस्टम में सारे हर साल गैस रेनू होती है, उसकी भरी जाती है, प्लस मोटर पूरा ऑन है, चारों सारा काम कर रहा है।